नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल केंद्र में। तो फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो बिना देर करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आईएएस हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आईएएस। दुनिया में सबसे अधिक शुगर पालने वाला देश कौन सी देश है? तो चीन। दुनिया में सबसे अधिक शुगर पालने वाला देश हो जाएगा चीन हो जाएगा। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो भारत में आते हैं। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? भारत में। हमारा भारत में जो है सबसे कम भूकंप आता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। नेक्स्ट क्या कर, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश भारत। पहले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो जो था वो चीन था, लेकिन अब नंबर 1 पर हमारा भारत देश आ गया। देश का सबसे महंगा फल कौन सा? तो उभरी खरबूजा। देश का सबसे महंगा फल उभरी खरबूजा है। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास? रूस के पास है सबसे ज़्यादा हथियार। मीशो किस देश की कंपनी? तो भारत का हो जाएगा। मीशो किस देश की कंपनी? तो भारत का। हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? तो जैतून हो जाएगा। हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? तो जैतून का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट जैतून तेल हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ये किरण बेदी हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना खेती ज़्यादा होती है, इसीलिए शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को जाना जाता है खदान भंडार के रूप में। शांति घाटी स्थित है केरल में। शांति घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन सा राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन से राज्य में? तो कर्नाटक में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारत के तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाएगा। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी हो जाएगी? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती थी? एक मेहन रेखा हो जाएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने की कार्य करती है? एक मोहन रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत की सबसे लंबा सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस सुरंग किस राज्य में ये अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित। भारत की सबसे लंबा सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? 34 का भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल हो जाएगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है? तो वो केरल हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? तो हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? हिमालय। ये प्रश्न जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नेक्स्ट कह रहा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? गंगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो भारत मध्य प्रदेश में। ये सब प्रश्न ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, इसलिए पूरा एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती थी? तमिलनाडु और केरल में। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती थी? तमिलनाडु और केरल में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह का मैं वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर